अप्रैल 2026 ये वो महीना है जो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से गोल्डन लेटर्स में लिखा जाने वाला है, क्योंकि IBM ने वो कर दिखाया है जिसका वादा पिछले 40 सालों से किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री क्वांटम कंप्यूटर्स ने क्लासिकल कंप्यूटर्स को हरा दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया इस रेवोल्यूशन के लिए तैयार है? अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू इंडिया के फ्यूचर को कैसे बदल सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। आज के दिन मोस्टली सभी को पता ही होगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। सबको पता है जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर्स बिट्स का यूज करते हैं और क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का यूज करते हैं। फिर भी अगर जिन लोगों को अभी नहीं मालूम है और कुछ क्लैरिटी नहीं है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। इसमें मैंने डिटेल में फुल एक्सप्लेन किया है कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है। विल कम डायरेक्टली स्ट्रेट टू द टॉपिक। नॉर्मल कंप्यूटर एक समय में या तो 0 होते हैं या 1 बिट को यूज करते हैं। वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में 0 या 1 या दोनों भी हो सकते हैं और इस पोजीशन को कहते हैं सुपर पोजिशनिंग। और इसी की वजह से इसका जो पावर बढ़ जाता है। आप इस डेटा से अंदाजा लगाइए कि जहां क्लासिकल कंप्यूटर एक बार में 100 कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहीं पे IBM का क्वांटम कंप्यूटर एक बार में 100 मिलियन कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली कर रहा है ना? हैरान करने वाली बात ये। मार्च 2026 में IBM ने अनाउंस किया कि उन्होंने QPUs यानी क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट्स को GPUs और CPUs के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर के साथ में वर्क कर रहे हैं और इस ब्रेक थ्रू को पाने में 40 साल लग गए। आइए समझते हैं 40 सालों में क्या क्या हुआ। 1982 में फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमन ने एक आइडिया दिया, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को सिमुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्वांटम कंप्यूटर चाहिए। 40 साल बाद 2026 में IBM के डायरेक्टर जे गैम्बेटा ने कहा, वी हैव स्पेंट ईयर्स टर्निंग दैट विजन इनटू रियलिटी। अब टाइमलाइन देखते हैं। IBM ने 2019 में 27 क्यूबिट कंप्यूटर बनाया, 2021 में 127 ईगल प्रोसेसर बनाया, 2023 में 433 क्यूबिट कॉन्डोर, 2025 में 133 क्यूबिट हेरोन हाईएस्ट परफॉर्मिंग और 2026 में क्वांटम सेंट्रिक सुपर कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो कि ब्रेक थ्रू कहलाया। IBM expect to realize the first quantum advantages by late 2026। मतलब ये साल खत्म होने से पहले हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा। अब समझते हैं एक्चुअली IBM ने क्या इनोवेट किया। 3 मेजर ब्रेक। फर्स्ट इज हाइब्रिड आर्किटेक्चर। क्वांटम प्रोसेसर्स अब CPUs और GPUs के साथ ऑन प्रीमाइसेस सिस्टम, रिसर्च सेंटर्स और क्लाउड में काम कर सकते हैं। मतलब क्वांटम कंप्यूटर अकेला नहीं काम करेगा, क्लासिकल कंप्यूटर्स के साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। नंबर 2 इज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। IBM ने क्वांटम कंप्यूटर से रियल मैग्नेटिक मटेरियल्स को सिमुलेट किया और एक्सपेरिमेंट डेटा से मैच कर दिया। ये पहली बार हुआ। मतलब पहले क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट थे, अब ड्रग डिस्कवरी, मटेरियल साइंस, क्लाइमेट मॉडलिंग, फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ पॉसिबल होगा। नंबर 3 है एरर करेक्शन, जो कि सबसे बड़ा गेम चेंजर है। देखो क्वांटम कंप्यूटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एरर्स। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तुम एक मैसेज लिखते हो हेलो, नॉर्मल कंप्यूटर में हेलो ही रहेगा, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में कभी HXLLO हो जाएगा, कभी HELL, कभी कुछ और। क्यों? क्योंकि क्यूबिट्स बहुत नाजुक होते हैं। ज़रा सा टेम्परेचर चेंज हुआ तो एरर, वाइब्रेशन आ गई तो एरर, कॉस्मिक रेज तो एरर। मतलब एक कैलकुलेशन 100 बार रन करो, 95 बार गलत आंसर मिलेगा और ये बहुत ही महंगा साबित होता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्वांटम कंप्यूटर्स की अभी तक। तो सॉल्यूशन क्या था? पहले साइंटिस्ट सोचते थे ज़्यादा क्यूबिट्स इज इक्वल टू ज़्यादा एरर्स, लेकिन 2026 में गूगल ने उल्टा कर दिखाया। गूगल ने प्रूव किया कि अगर आप ज़्यादा क्यूबिट्स ऐड करते हो, एरर रेट रिड्यूस होती है। साउंड्स क्रेजी, राइट? ये कैसे हुआ? मैजिक नहीं, मैथमेटिक्स है। सोचो, एक स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ने के लिए 1% चेक करे तो 60% चांस गलती पकड़ी जाएगी। अगर उसी को 5 लोग चेक करें तो 95% चांस है। सेम कंसेप्ट, ज़्यादा क्यूबिट इज इक्वल टू ज़्यादा चेकिंग
और कम एरर। इम्पैक्ट ये कितना बड़ा हुआ, पहले क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ 50-100 कैलकुलेशन करते थे फिर क्रैश हो जाते थे, अब मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस विदाउट एरर्स कर पाएंगे। ये ब्रेक थ्रू के बिना क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट था और बहुत ही महंगा कैलकुलेटर था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब रियल वर्ल्ड में इसका एप्लीकेशन पॉसिबल हो गया। IBM ने कूकाबर्रा प्रोसेसर लॉन्च किया जिसमें पहली बार QLDPC मेमोरी इम्प्लांट हुई। QLDPC मतलब इमेजिन करो तुम्हारे पास फ़ोन में ऑटो करेक्ट है, हम टाइप करते हैं HLLO जो कि ऑटो करेक्ट हो जाता है HELLO, हेलो। QLDPC भी वैसे ही है लेकिन रियल टाइम में, क्यूबिट्स में एरर आने से पहले ही डिटेक्ट करो और फिक्स करो। इम्पैक्ट क्या हो गया पहले और बाद में? 2025 में बिफोर एरर करेक्शंस कैलकुलेशंस मैक्सिमम 100 से 200, सक्सेस रेट 50 to 60%। यूज़ केस सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट था और रिलायबिलिटी बहुत कम थी। बट आफ्टर एरर करेक्शंस कैलकुलेशंस अब मिलियंस में हो सकती है जिसका सक्सेस रेट भी 99.9% है। और अब यूज़ केस यानी ड्रग डिस्कवरी, AI, रियल प्रॉब्लम्स, रिलायबिलिटी बढ़ गई कमर्शियल ग्रेड में, अब इसकी ओर हम सोच सकते हैं। इंडिया के लिए बहुत बड़ा एंगल है कैरियर अपॉर्चुनिटी में। यहाँ पे ये एरर करेक्शन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, हार्डवेयर की नहीं। मतलब इंडिया डेवलपर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एल्गोरिथम इम्प्रूव कर सकते हैं, ओपन सोर्स टूल्स अवेलेबल हैं किसकिट में। जॉब टाइटल्स आ सकती है क्वांटम एरर करेक्शन स्पेशलिस्ट, क्वांटम एल्गोरिथम इंजीनियर, क्वांटम सॉफ्टवेयर डेवलपर, और सैलरी भी सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। ग्लोबल एवरेज $1,50,000 यानी लगभग 1.2 करोड़ रुपीस। इंडिया में अभी सिर्फ 100 से 200 एक्सपर्ट्स हैं और डिमांड्स इसकी थाउजेंड्स में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटम कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था एरर्स। 2026 में गूगल और IBM ने वो रोड ब्लॉक तोड़ दिया है। अब क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ लैब टॉयज नहीं, रियल टूल्स बन गए हैं और इंडिया अभी ट्रेन पकड़ने का टाइम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था नेशनल क्वांटम मिशन 8,000 करोड़ रुपए का, और टारगेट था 50 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बनाने का 2030 तक। IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर, इसरो, DRDO सभी रिसर्च कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उनसे 10 साल पीछे हैं कि IBM has already 433 qubit systems and Google has already 1000 qubit Velo। हम 10 साल पीछे चल रहे हैं। But opportunities भी हैं। 3 ways India can benefit। Number 1, सॉफ्टवेयर एंड एल्गोरिथम डेवलपमेंट में IBM's किसकिट इज ओपन सोर्स। इंडियन डेवलपर्स अभी से सीख सकते हैं। सैलरी पोटेंशियल मैंने बताया आपको। क्वांटम डेवलपर्स की $1.5 लाख से $2 लाख है US में, और इंडिया में करीब 25 से 40 लाख है। ग्रोइंग फील्ड। इंडस्ट्री एप्लीकेशंस पे डिमांड है। फार्मा कंपनीज लाइक डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा क्वांटम कंप्यूटर यूज करके ड्रग डिस्कवरी को 10 टाइम फास्टर कर सकते हैं। Most important, third, research collaboration। IBM has made this architecture available for research centers globally। इंडियन यूनिवर्सिटीज को कोलैबोरेट करना चाहिए। इसका हमारी जॉब और करियर पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है ये समझते हैं। स्टूडेंट्स और यंग इंजीनियर्स, ये सेक्शन सिर्फ आपके लिए है। ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। एवरी मेजर AI प्रोवाइडर नाउ शिप्स MCP compatible tooling for quantum integration। कंपनीज हायरिंग IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, D-Wave। पोजीशंस क्या है? क्वांटम एल्गोरिथम डेवलपर, क्वांटम एरर करेक्शन स्पेशलिस्ट, क्वांटम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज TCS, इन्फोसिस, विप्रो सब क्वांटम टीम्स बना रहे हैं, लेकिन स्किल्ड पीपल नहीं मिल रहे हैं। व्हाट स्किल्स यू नीड? प्रोग्रामिंग में पाइथन के साथ किसकिट लाइब्रेरी, मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। थर्ड इज फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स बेसिक्स, और क्लासिकल कंप्यूटिंग, स्ट्रॉन्ग CS फंडामेंटल्स। फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। IBM क्वांटम लर्निंग किसकिट्स टेक्स्ट बुक फ्री है। गूगल क्वांटम AI कोर्सेज। रियलिटी चेक, क्वांटम कंप्यूटिंग अभी डेवलपिंग फील्ड है। पूरी दुनिया में सिर्फ 5,000 से 10,000 क्वांटम डेवलपर्स हैं। अब शुरू करो तो 2027-28 तक एक्सपर्ट बन सकते हो। अब फ्यूचर की बात करते हैं कि नेक्स्ट 4 इयर्स में क्या होगा। IBM ने अपने ऑफिशियल रोडमैप में बताया है कि 2026 में ही फर्स्ट क्वांटम एडवांटेज डेमोन्स्ट्रेशंस विद HPC कोलैबोरेशन के साथ हो जाएगा। 7500 गेट सर्किट्स की कैपेसिटीज पा ली जाएंगी।
कूकाबर्रा प्रोसेसर्स यानी QLDPC मेमोरी पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगी। 2027 में कुका 2 प्रोसेसर को हासिल कर लिया जाएगा, पूरी तरह से डेवलप कर दिया जाएगा, जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग के एडवांस फीचर इंटेंगलमेंट पे आधारित है और इसके साथ ही 10,000 गेट कैपेबिलिटी का हासिल कर लिया जाएगा। 2028 का इनका प्लान है कि क्वांटम कंप्यूटर के मल्टीपल मॉड्यूल सिस्टम्स को हासिल करेंगे और 15,000 गेट्स विद 1000 प्लस कनेक्टेड क्यूबिट्स को डेवलप करने। 2029 का सबसे बड़ा टारगेट है स्टारलिंक डेवलप करने का। ये फर्स्ट फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर होगा और इसके साथ ही 100 मिलियन गेट्स कैपेसिटी और 200 लॉजिकल क्यूबिट्स को भी डेवलप करने का पूरा इनका विचार है और सबसे बड़ा प्लान फुल्ली कमर्शियल डिप्लॉयमेंट करने का। तो कंक्लूजन क्या है? 3 इंपॉर्टेंट की टेकअवेज। अप्रैल 2026 इस टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू का गोल्डन ईयर माना जाएगा। अब 40 साल का वेट खत्म हो गया। इंडिया हार्डवेयर में पीछे है, लेकिन सॉफ्टवेयर में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। जॉब, रिसर्च, इंडस्ट्री एप्लीकेशन सब कुछ चेंज होने वाला है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या टेक प्रोफेशनल्स हैं, तो आप क्वांटम कंप्यूटिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये AI से भी बड़ा रेवोल्यूशन है। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर से करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करो और मेरे चैनल अरविंद दास टेक को सब्सक्राइब जरूर से करो, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स आपके सामने लाता हूँ, वो भी आपकी अपनी भाषा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।